अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। वीडियो बनाने ले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फुल कंपैरिजन वीडियो स्टार्ट। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आज हम इंडिया और पाकिस्तान की हर एक चीजों का कंपैरिजन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंडिया अंग्रेजों से आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। वहीं पाकिस्तान एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को अपनी आजादी के रूप में मनाता है। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वहीं पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। इंडिया के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वहीं पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, वहीं पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, वहीं पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8,81,640 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है क्योंकि इंडिया बड़ा है। इंडिया में टोटल 797 जिले हैं, वहीं पाकिस्तान में टोटल 170 जिले हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। भारत में 2024 के हिसाब से 6,28,232 गाँव है, वहीं पाकिस्तान में 6,445 गाँव है। तो यहाँ पर एक पॉइंट भारत को मिलता है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 143 करोड़ है, वहीं पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ है। तो यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन के लिए एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। इंडिया के 77% लोग पढ़े लिखे हैं, वहीं पाकिस्तान के 58% लोग पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान से काफी आगे है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। भारत की टोटल जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 377 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जो कि इंडिया के सामने काफी कम है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, वहीं पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के मामले में 41वें नंबर पर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। अमेरिका का $1 भारत के 83 रुपयों के बराबर है, वहीं अमेरिका का $1 पाकिस्तान के 277 रुपयों के बराबर है। तो यहाँ पर भारत के रुपयों की कीमत पाकिस्तान के हिसाब से तो ज्यादा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी, जिनके पास 9,45,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति है शाहिद खान, जिनकी नेटवर्थ 1,02,000 करोड़ रुपए हैं। तो यहाँ पर ज्यादा अमीर भारत के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट भारत को ही मिलता है। भारत के सबसे अमीर पॉलिटिशियन है डीके शिव कुमार, जो कि एक विधायक हैं और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी हैं, और उनकी नेटवर्थ 1413 करोड़ रुपए हैं। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर पॉलिटिशियन है इमरान खान, जिनके नेटवर्थ 410 करोड़ रुपए हैं। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत के सबसे अमीर एक्टर है शाहरुख खान, जिनके पास करीबन 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर एक्टर है शान शाहिद, जिनकी नेटवर्थ करीबन 200 करोड़ रुपए हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की सबसे अमीर एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनकी नेटवर्थ करीबन 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेस है माहिरा खान, और माहिरा खान की नेटवर्थ करीबन 122 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया के सबसे अमीर क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, जिनकी नेटवर्थ 1450 करोड़ रुपए हैं। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर क्रिकेटर है इमरान खान, जिनकी नेटवर्थ करीबन इंडियन रुपीज के हिसाब से 410 करोड़ रुपए हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति हैं विराट कोहली, जिन्हें 268 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वहीं पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी हैं माहिरा खान, जिन्हें इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन सेलिब्रिटी को ही ज्यादा फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की फर्स्ट फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में रिलीज हुई थी। वहीं पाकिस्तान की फर्स्ट फिल्म है तेरी याद, जो कि 1948 में रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है दंगल, जिसने वर्ल्ड वाइड 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे कमाए थे। वहीं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है लेजेंड ऑफ मोलाजट, जिसने वर्ल्ड वाइड करीबन 250 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है कल्कि 2898 AD, जिसका बजट करीबन 600 से 700 करोड़ रुपए था। वहीं पाकिस्तान की आज तक की सबसे महंगी फिल्म है द लेजेंड ऑफ मोलाजट, जिसे करीबन 100 करोड़ के बजट में बनाया गया था। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं प्रभास, जो अपनी एक मूवी के लिए 150 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। वहीं पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं फवाद खान, जो अपनी एक मूवी के लिए 2 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की आर्मी दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर आर्मी है, वहीं पाकिस्तान की वर्ल्ड की 9वीं सबसे ताकतवर आर्मी है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडियन आर्मी के पास 14,50,000 एक्टिव सोल्जर हैं, वहीं पाकिस्तान आर्मी के पास 6,50,000
50,000 एक्टिव सोल्जर हैं, तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्स में करीबन 25 लाख सोल्जर हैं, वहीं पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स में करीबन 5 लाख सोल्जर हैं, तो यहाँ पर भी ज्यादा सोल्जर इंडिया के पास है, तो 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत का साल 2024 में डिफेंस बजट 6,21,541 करोड़ रुपए है, वहीं पाकिस्तान का 2024 में डिफेंस बजट 1,80,000 करोड़ रुपए है, जो कि भारत के डिफेंस बजट से 5 गुना कम है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट भारत को ही मिलता है। भारत में कुल 137 हवाई अड्डे हैं, वहीं पाकिस्तान में कुल 42 हवाई अड्डे हैं, तो यहाँ पर 1 पॉइंट भारत को ही मिलता है। भारत के 28 राज्यों में टोटल 1,114 विश्वविद्यालय हैं, वहीं पाकिस्तान में अब करीबन 174 विश्वविद्यालय हैं, तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत में करीबन 79% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और बाकी सभी मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी जैसी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर बसते हैं। वहीं पाकिस्तान में तो 96% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं और बहुत ही कम जनसंख्या में अन्य धर्म के लोग रहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जिसे भारत में करीबन 43% लोग बोलते हैं। वहीं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है पंजाबी, जिसे पाकिस्तान में करीबन 48% लोग बोलते हैं और समझते हैं। भारत देश में करीबन 453 भाषाएं बोली जाती हैं, वहीं पाकिस्तान में 74 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ पर 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय फूल कमल है, वहीं पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर, राष्ट्रीय पक्षी चकोर और राष्ट्रीय फूल चमेली है। बाकी आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी जनाब, ये था कंपैरिजन, लेकिन थोड़ा सा अजीबोगरीब सा था कि कहीं कहीं वो पॉइंट नहीं दे रहे थे, कहीं कहीं दे रहे थे, कहीं पर चीज़ें इंडिया की ज़्यादा थी तो वो पॉइंट दे रहे थे, और कहीं पाकिस्तान की ज़्यादा थी तो नहीं ना, पाकिस्तान का सिर्फ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, और जाहिर सी बातें ऐसा ही होना चाहिए था। मुस्लिम आबादी कंट्री है तो मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो इतनी ही आबादी मुस्लिम, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम पाकिस्तान में ज़्यादा है 96%, और भारत में हिंदू ज़्यादा है। तो टोटल अगर नंबर देखे जाए मुस्लिम के तो इंडिया में भी 25 करोड़ हैं, पाकिस्तान में की टोटल आबादी 24-25 करोड़ है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पॉइंट रोक दिए थे, लेकिन इक्का दुक्का पॉइंट 0 से तो ऊपर जाने ही नहीं दिया पाकिस्तान को। तो ये हमें बड़ी निराशा हुई है। कोई एक आधा पॉइंट दे देते, शहबाज शरीफ जैसे मांग लेता है पॉइंट, हम मांगने आए हैं, लेकिन हम मांगने नहीं आए हैं, हम परेशानी में हैं, हम मदद चाहते हैं, ऐसा ही। तो ये है कि कौन सी चीज़ थोड़ी सी आपको नई बात पता चली इस वीडियो में, मतलब जो आपको नहीं पता थी? बहुत सारी बातें होंगी। हाँ, बहुत सारी बातें थी। एक तो एयरपोर्ट, सही है कि एयरपोर्ट हमारे सिर्फ कितने हैं, 170 नहीं 44, सही है। यूनिवर्सिटी हमारी 174 है, मतलब बहुत कम है इंडिया की और पाकिस्तान की बहुत कम है। अच्छा होनी भी चाहिए, उसकी वजह ये कि आबादी, मुकेश अंबानी वो उसके 9 लाख और कितने करोड़, 9 लाख 45 करोड़, सही है। और यहाँ पर शाहिद के 1 लाख और पता नहीं कितने करोड़, मतलब कितना कंपेरिजन। अच्छा, सबसे ज़्यादा मतलब कोई नई बात जो आपको लगी हो कि यार ये, सबसे पहले तो मुझे ये फवाद खान सबसे महंगे इंडिया से आने के बाद 2 करोड़ मांगने लगते हैं। इंडिया से ही फिल्म करके आए ना ये फवाद खान, जो एक्टर है, मौला जट के हीरो हैं, और अब इन्हें कोई पाकिस्तान में लेता भी नहीं है, मतलब इतने महंगे हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में रिकवरी अफोर्डेबल भी नहीं है, और नखरे इसके इतने हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मोहम्मद शेख भी तो गई थी, मायरा भी तो गई थी इंडिया, लेकिन इसके बारे में बड़ा ये सुनने में आता है, इतने बड़े नखरे। शाहिद की नेटवर्क सबसे बड़ी ज़्यादा है एक्टर्स में, शाहिद ने अपने वक्त में बड़ा कमाया, बड़ी फिल्में की है शाहिद एक्टर जो हैं, उनकी वालदा भी एक्टर थी, और मौला जट ने सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 200 करोड़ कमाए, और 100 करोड़ दंगल ने 2200 करोड़, दंगल पूरे वर्ल्ड। अच्छा, हालांकि फिल्म बड़ी अच्छे टॉपिक पे, आपने देखी है दंगल? नहीं। लड़कियों को रेसलिंग सिखाता है उनका बाप आमिर खान, यानी उसका कोई औलाद नहीं होती, बेटा नहीं होता, फिर अपनी बेटियों को ही बेटा समझता है, जबकि उनके गांव में सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई लड़कियां लड़कों से लड़ें या किसी से लड़ें। दंगल तो कमाल फिल्म है यार, कमाल फिल्म है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती, बहुत इमोशनल है। फिर आमिर खान किस सब्जेक्ट पे फिल्म लाते हैं आपको अच्छी तरह पता है। और कोई शॉकिंग बात थोड़ा सा आपको हैरान किया, क्रिकेटर्स में भी इमरान खान की वर्थ, तो दो चीज़ों में इमरान खान आ गया। आज मुझे पता चला कि लड़कियाँ इमरान खान के पीछे क्यों पड़ी हैं, मतलब इमरान खान की क्यों फ़ैन है, तो बहुत ही नाइस इंसान है, मतलब बहुत सारी। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता इमरान खान के बारे में ज़रूरी कुछ बोलना है तो पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव बोलने से क्या मिलता है? नहीं, मैंने कहा लोग इसलिए फ़ैन है इमरान खान के कि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बहुत ही नाइस इंसान है। तो इंडिया हर चीज़ में जीत गया, हाँ, पाकिस्तान हार गया, तो हारने ही
एक दो पॉइंट दे देते यार किसी चीज़ में। एक दे देते यार, हम मांगने नहीं आए, लेकिन हम मुश्किल दोबारा किसी हालात और में वीडियो के हैं। साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें।